लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड। ये क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 बायोलॉजी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली हैं। ज़्यादा जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें से हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा वो देखा था कि क्या किस तरह से क्लासिफिकेशन इसमें करना है, क्या होता है, कैसे, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। तो 2 लेक्चर इसका हो चुका है। पहला लेक्चर जो था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, दूसरा जो लेक्चर था उसमें कुछ बेसिक था जिसमें हम लोग को ये समझना था कि किस तरह से हमको पूरा का पूरा इसको लेकर के चलना है क्लासिफिकेशन को। अब यहाँ पे हम लोग मेन जो पॉइंट है उसके अंदर अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया भी बताए थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेरेब्रल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैसे डिवाइड करना है, ये सब कुछ कह रहे उस चीज को जितना हम लोगों ने उस बेसिस को देखा था उसी चीज को हमको पॉइंट आउट करके इसके अंदर हमको डालना है। तो यहाँ पे हमें देखना है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो ये देखना है क्लासिफिकेशन क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे, एक आइडेंटिफिकेशन और एक कैटेगराइजेशन। कह रहा है कि एक तो हमको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद कैटेगरी बनाना, किस कैटेगरी में आता है उसमें हमको उसको डालना है। तो ये 2 चीजें हैं। तो हम लोगों ने अगर पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वहां पे जो बनाया था, मैंने कहा था कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंगाई, प्लांटिक और एनिमिलिया, ये 5 हम लोगों ने वहां पे देखे। कह रहा है कि जब किसी चीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको रखने के लिए कोई ना कोई तो कैटेगरी चाहिए। तो कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन और कैटेगराइजेशन 2 बेसिक है क्लासिफिकेशन के। कह रहा है कि हमको पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा और दूसरा फिर इसको कौन सी कैटेगरी में डालना है। सिंपल हमें अगर समझना है इसको तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है जैसे मान लो कोई ऐसे एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास 10 स्पीसीज है, हमें नहीं पता मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिक है, एनिमल, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। कह रहा है हम लोगों ने 10 स्पीसीज, कह रहा है एकदम इनिशियल स्टेज से बता रहा है कि 10 स्पीसीज है, 10 नहीं हम लोग ये लेते हैं 20 स्पीसीज। कह रहा है कि 20 स्पीसीज की कंडीशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आज की डेट में कह रहा है कि हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम है। आर एच विटेकर ने जो दिया था 1969 में, कह रहा है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिक, एनिमल, सर ये सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास अगर आ चुका है, कह रहा है कि हमें किस तरीके से करना है वो हमें देखना है। आप सपोज दैट कर सकते हैं कि आपके पास 20 स्पीसीज की कंडीशन है, तो आप 20 स्पीसीज को आप लोगों ने बारी बारी से आइडेंटिफाई किया। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कह रहा है कि जैसे मान लो हम लोग बनाते हैं, कह रहा है कि 20 है तो कह रहा है कि 1 2 3 4 20, क्या 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों ने इस तरह से बना दिया। क्या 20 हमारे पास स्पीसीज की कंडीशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। कह रहा हमारे पास कैटेगरी कितनी है, कह रहा है हमारे पास ग्रुपिंग, कह रहा है कैटेगरी कितनी, कह रहा है हमारे पास जैसे मान लो कि ए है ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, और मान लेते हैं हमारे पास 3 ही ग्रुप है, हम छोड़ देते हैं। कह रहा है हमें आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास 3 ही ग्रुप है, मान लेते हैं 4 ग्रुप है डी तक, 4 कैटेगरी हमारे पास है। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन, कह रहा है कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफाई करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ए वाले में कह रहा है कि जो कह रहा है कि इस ए की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, जैसे मान लेते हैं इसकी 5 प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकी भी कोई 5 प्रॉपर्टी है कि ये कैसे दिखते हैं, क्या हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है। कह रहा है इसके पास भी 5 प्रॉपर्टी है, इसके पास भी 5 प्रॉपर्टी। हम लोगों ने बारी बारी से पहले 1 नंबर को पकड़ा, अब उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसको आइडेंटिफाई किया।
आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इन दोनों के बीच में एक और वर्ड आ रहा है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर एनालिसिस करनी। अब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। अब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे हमको मिली, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मिली कि कैसे रहता है, कैसे दिखता है, क्या है, सब कुछ हमको मिला। अब इस 4 प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैच कराएंगे। पहले किससे कराएंगे? ए वाले से। अगर इस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पास जो 5 प्रॉपर्टी है उस पर 5 में से अगर 4 इससे मिलता जुलता होगा तो ये 1 नंबर कहाँ जाएगा? ए में। इसी तरीके से क्या 2 को लिया, हो सकता है 2 इसमें आ जाए, 3 को लिया 3 इसमें आ जाए, 4 इसको लिया 4 हो सकता है इसमें। कह रहा कि जैसे मान लो 2 को हमने लिया, कह रहा कि इसको अगर हमने नाम दिया, कि इसकी प्रॉपर्टी को नाम दिया A1, इसकी प्रॉपर्टी का नाम दिया B1, इसको दिया C1, इसको दिया D1। कह रहा कि यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से इसको किया D1, इसके पास भी 5 प्रॉपर्टी। कह रहा कि पहले वाले को हम लोगों ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी को मिलाया, 4 से मिलाया, किससे मैच हो रही है, जिससे मैच हो रहा था उसके अंदर हम लोगों ने 1 को डाल दिया। कह रहा कि 6वें नंबर को उठाया, फिर उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच की, कह रहा A से, उसको इसमें डाल दिया, हो सकता है 8वां में मैच किया। इस तरह से हम लोग क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, कैरेक्टराइजेशन किया और फिर कैटेगरी के हिसाब से उसके अंदर हम लोगों ने उसको रख दिया। मान लेते हैं कि आपके पास जो 20वां स्पीसीज है, उस 20वें स्पीसीज की ऐसी 5 प्रॉपर्टीज आई जो कि किसी से मैच नहीं कर रही, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अलग उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी और उसका नाम देना पड़ेगा कि E1, मतलब आपने एक नई स्पीसीज को खोज लिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन, और लगभग ये सारी चीजें कर चुके हैं, सारे साइंटिस्ट ने सब कुछ कर चुके हैं। अगर इन फ्यूचर कब कुछ होता है तो हमारे 5 से हो सकता है 6 की कंडीशन हो जाए, आगे हम लोग देखेंगे। क्या है कि ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी होती है। तो क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और उसकी कैटेगरी बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझ में आ गया होगा किस तरह की कंडीशन है। कह रहे हैं कि सिर्फ हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टीज को चेक करना है, प्रॉपर्टीज की मैचिंग करनी है, किस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी में उसको रखना होता है। तो इस तरह से हम लोग को साइंटिस्टों ने क्या किया, क्लासिफिकेशन को एक हायरार्की के रूप में बनाना स्टार्ट किया। अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। कह रहा कि इवोल्यूशन, कह रहा कि ये जो वर्ड है ये चार्ल्स डार्विन, जिसको हम फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन को। कह रहा सब कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ चार्ल्स डार्विन का ही है, ठीक है, इवोल्यूशन क्या। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कह रहा कि ग्रेजुअल चेंज means slowly, long time of interval, कह रहा है कि ग्रेजुअल चेंज, कह रहा है कि इवोल्यूशन क्या है, कह रहा है कि इवोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच species can be changed gradually according to their environmental conditions and all other factors which are responsible for the evolution। तो क्या इवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअल चेंज होता है। हो सकता है 100 साल लग जाए, हो सकता है कि 200 साल लगे किसी चीज को बदलने में। क्या है कि स्लोली ये लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल में दिन के अंदर चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, और यही इवोल्यूशन कहलाता है। सीधा अगर हम लोग लेके चले, कह रहा है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम लोगों ने पीछे लेक्चर में देखा हुआ है पूरा क्या ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट हम मोनेरा से करते हैं, मोनेरा से। कह रहा है पहुंचते कहां पे, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा के बाद हम लोग फंजाई, और फंजाई के बाद हम प्लांटी, और प्लांटी के बाद हमारा होता है एनिमिलिया। कह रहा है कि मोनेरा सिंगल सेल और ये मल्टीपल सेल। कह रहा है कि मोनेरा से हम लोग सीधे कहां पहुंचते हैं, एनिमिलिया। मतलब जो क्लासिफिकेशन है हमारा, जो 5 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, वो भी इवोल्यूशन के बेस पे ही चलता है। किस बेस पे चलता है, इवोल्यूशन के बेस पे चलता है। कि मोनेरा से ही डेवलप करा कि उसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, प्रोटिस्टा का ही मॉडिफाइड वर्जन क्या है, फंजाई का ही मॉडिफाइड वर्जन क्या है, प्लांटी, ठीक है। और क्या है इसी तरह से क्या होगा, एक एनिमल की कैटेगराइजेशन हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि मॉडिफिकेशन है, तरीके का क्या है, मॉडिफिकेशन।
तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्रेजुअल चेंज या स्लोली या लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल में जो चेंजेस होते हैं स्पीसीज के अंदर, और वो धीरे धीरे अपने अंदर क्या करते हैं, बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो कह रहा है कि इवोल्यूशन से ही क्लासिफिकेशन की कंडीशन निकलती है कि अगर इवोल्यूशन से चीजें बदली ना होती तो क्या कैटेगरी के नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हम मान लेते हैं, कह रहा है कि हमारे पास अगर बहुत पुरानी बात करते हैं, कह रहा है कि अगर 10 एक ही कैटेगरी में रहने वाले हैं, मान लेते हैं ए में रहने वाले हैं, कह रहा है कि इनके 10 में अगर 100 साल बाद अगर इस 10 में से किसी एक के अंदर अगर चेंज आया होगा और वो अपने आप को चेंज किया होगा, इसके लिए अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि नहीं, अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि नहीं। तो कह रहा है कि इवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवोल्यूशन। कह रहा है कि इवोल्यूशन ही वजह है इसकी क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन हमें कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और कैटेगराइजेशन, ये 3 चीज पे चलेगा। तो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन, वो एकदम क्लोजली किससे रिलेटेड होता है, इवोल्यूशन से होता है। तो ये हमें यहाँ पे देखना है, क्या है क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन कंडीशन यहाँ पे देखना है, ठीक है।